स्टूडेंट्स वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स असी कर चुके सी एक्सरसाइज 1.2 तुहानूं उहदे MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिते सीगे, उन्हां दी आंसर की मैं तुहानूं भेज दिंदी हाँ। आई होप तुहानूं समझ आ गए होणगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ दैन गूगल मीट दे विच तुसीं मैनूं पुछ लेना। हुण असीं शुरू करन जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 जिहदा असीं बेसिक पढ़न जा रहे हैं। फस्ट साडा टॉपिक हैगा वा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की मल्टीप्लाई किनू कहते हैं। असी लिखते हैं 2 × 3। इहदा मतलब की हुंदा एक्चुअल च, इहदा मतलब हुंदा वा कि जिहड़ा 2 आ वो किन्नी वारी आ रहा, 3 वारी ऐड हो रहा वा। 2 + 2 + 2 2 × 3 का की मतलब हुंदा वा कि 2 3 टाइम्स ऐड हो रहा वा। देखो 2 3 का आपां लिखते ना 2 3 6 2 + 2 + 2 6 सेम आंसर है ना। इट मीनस इहदा मतलब की हुंदा वा, डेफिनेशन तुसीं लिखनी है इहदी मल्टीप्लीकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन। इनू हैडिंग बनाना, फिर तुसीं लिखना लेट A and B आर पॉजिटिव इंटीजर्स दैन A × B is defined as addition of A to B times or addition of B to A times। आपां ये भी कह सकते हैं कि 2 3 टाइम्स वा, जां आपां ये भी कह सकते हैं कि 3 जिहड़ा वा वो 2 टाइम्स। ठीक है, सो ये तुसीं डेफिनेशन लिखनी है। थल्ले एक एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 4 × 3 = 4 × 3 का मतलब की है कि 4 किन्ने टाइम्स हैगा वा, 3 टाइम्स हैगा वा। ठीक है, जां 3 किन्ने टाइम्स हैगा वा, 4 टाइम्स हैगा वा। ओके स्टूडेंट्स, दोनों का आंसर देखो सेम ही आ रहा वा। इत्थे समझ लो 2 3 टाइम्स प्लस हो रहा, 2 + 2 + 2, जां कह लो कि 3 2 टाइम्स प्लस हो रहा, 3 2 टाइम्स प्लस हो रहा, तां भी आंसर 6 आएगा। ठीक है, एक्चुअल च मल्टीप्लाई का ये मतलब हुंदा वा। उस तो अगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स नू मल्टीप्लाई किवें करीदा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स विद सेम साइन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन। अगर 2 नंबर का सेम साइन आ, सेम साइन मतलब 2 भी प्लस था 3 भी प्लस था और 2 भी माइनस था 3 भी माइनस था, सेम साइन हो गए ना। वो कहते अगर सेम साइन होण, वो एक केस पढ़ांगे, एक केस असीं पढ़ांगे जदों अलग साइन होणगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स विद सेम साइन, मल्टीप्लाई दी नंबर्स रिगार्डलैस ऑफ देयर साइन। असीं की करना कि नंबर्स नू मल्टीप्लाई करना, पहला साइन नहीं देखना। राइट दी प्रोडक्ट विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, उन्होंने कहा जो सेम साइन हो नंबर्स से, नंबर्स नू मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा प्लस का ही आएगा। ठीक है, 2 3 = 6, आंसर हमेशा प्लस का ही आएगा। ठीक है, सैकेंड केस हैगा वा, अगर एक नंबर प्लस था एक माइनस था, एक नंबर अगर प्लस था एक माइनस था, फिर की होना, नंबर्स नू मल्टीप्लाई करके नाल माइनस का साइन आ जाना। ठीक है, हुण बेटा इत्थे 2 एक तो वध टर्म्स, 2 तो वध टर्म्स आ जांदियां। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 × 4 × 5, उदों असीं पेयर्स बना लैंदे आ। इनू अलग मल्टीप्लाई कर लिया, 2 3 = 6, इनू अलग मल्टीप्लाई कर लिया, 4 5 = 20। साइन वास्ते यही चीज़ वेखनी, जेडे 2 नंबर्स नू मल्टीप्लाई कर रहे अगर सेम साइन तो प्लस, अगर अलग अलग साइन तो माइनस, फिर इन्होंने दोवां नू मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है बेटा, एक इदा या साइन याद रखने का तरीका पता की हुंदा, अगर स्टेटमेंट दे विच माइनस ईवन टाइम्स आ रहा वा तो आंसर च प्लस आएगा, अगर माइनस ऑड टाइम्स आ रहा वा तो आंसर च माइनस आएगा। इदा भी कर समझ सकते हो, तो ये भी चीज़ याद रख सकते हो। ठीक है, हुण वेख इत्थे माइनस कितनी बारी आ रहा सी, 2 टाइम्स, 1 ते 2, तो 2 की हुंदा ईवन नंबर, तो ईवन जदों होवे उदों आंसर प्लस हुंदा, प्लस पाया। इत्थे माइनस कितनी बार आ रहा, 1 बारी, 1 की हुंदा ऑड नंबर, तो जदों ऑड होवे उदों की हुंदा आंसर च माइनस, सो माइनस पाता। ठीक है, इनू याद रख लो। हुण अगों असीं इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे। ठीक है, नैगेटिव भी हो गए। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी की कहती है ये बेटा, अपनी तुसीं अपने कोल पॉइंट्स जरूर रखने आए। ठीक है, नोट करके
क्लोजर प्रॉपर्टी की कहती है, अगर ए तो बी कोई दो इंटीजर्स आ दैन उन्होंने प्रोडक्ट करांगे तो उन्हों का आंसर भी इंटीजर आएगा। ठीक है, अगर मैं 4 5 का कर दी हाँ, 4 तो 5 इंटीजर आ, इन्हों का आंसर 20 20 भी एक इंटीजर आ, एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। नैक्सट हैगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कहती है, अगर ए मल्टीप्लाई बी वा तो बी मल्टीप्लाई ए बराबर होएगा। मीनस अगर 2 3 6 वा तो 3 2 करूँगी तो वह भी 6 होएगा। मतलब नंबर अगे पिछे करन दे नाल आंसर दे विच कोई फर्क नहीं होता। इस तरह एसोसीएटिव आ, मतलब 3 नंबरस के उपर भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। जेड़े मर्जी 2 नंबरस नूं पहलां कर लो, 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4, ब्रैकेट पहला सॉल्व करी दी, 2 3 6 × 4, इधर पहला ब्रैकेट आ वा 3 4 12, आंसर देखो दोवां दा सेम आ रहा, एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। दैन उस तो अगे गा वा ये सीगा पेज नंबर 10। उस तो अगे की आ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की होंदी आ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के उपर तो सबट्रैक्शन के उपर होंदी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, इहदा मतलब हुंदा वा कि ए ने बी नाल भी मल्टीप्लाई होना प्लस ए ने सी नाल भी मल्टीप्लाई होना। ठीक है, असीं 6th क्लास दे विच भी पढ़ी सी। आ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की कहती है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की एडिशन के उपर। तुसी बेटा प्रॉपर्टीज़ लिखनियाँ किवें कॉपी दे, हैडिंग पाना क्लोजर प्रॉपर्टी, अगे लिखना इफ़ ए एंड बी आर 2 इंटीजर दैन ए मल्टीप्लाई बी इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, फिर कॉम्यूटेटिव हैडिंग पाना इफ़ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स दैन ए मल्टीप्लाई बी, दैन तो अगे आ पा लो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, फिर एसोसीएटिव प्रॉपर्टी इत्थों तक लिखनी। ठीक है, बी तक। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इत्थों तक लिखनी। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल भावें रहन दिओ, जे लिखनी होणगियां तो बेटा बुक तो समझ सकते हो तुसीं। फिर इस तरह जिद्दां असीं एडिशन च कीती है, प्लस की जगह तो माइनस का साइन आ गया। फिर मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो वास्ते बेटा तुहानूं पता भी होएगा ऑलरेडी भी, फिर तो समझ लो जीरो नूं किसी भी नंबर नाल मल्टीप्लाई कर दईए तो उहदा आंसर हमेशा जीरो ही आउंदा वा। ठीक है, जीरो नूं किसी भी नंबर दे नाल मल्टीप्लाई करिए तो आंसर हमेशा जीरो ही आउंदा वा। मल्टीप्लीकेटिव हैडिंग पाउणा तुसीं, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव ए मल्टीप्लाई जीरो इक्वल्स टू जीरो मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू जीरो। इत्थों तक नोट करनी। नैक्सट हैगी आ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू ए। ये तुसीं ना इदां याद रखना कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 हुंदी आ। ठीक है, जिद्दां असीं पढ़िया सी ना एडिटिव आइडेंटिटी 0 हुंदी आ, इस तरह याद रखना वा कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 हुंदी आ। क्लीयर। उस तो अगे हुण एग्जाम्पल्स तो बाद एक्सरसाइज आ जानी तुहाडी 11 नंबर पेज पे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट -15 मल्टीप्लाई 0। आंसर कितना आ जाना, जीरो नूं किसी भी नंबर नाल मल्टीप्लाई करिए कितना आंसर आ जाता, 0। ठीक है, आ पॉइंट जिहड़ा वा ना जो सम करने ना इत्थे साइड ते लिख लेना कि माइनस अगर ईवन टाइम्स आउंदा वा आंसर च प्लस होना, अगर माइनस ऑड टाइम्स आउंदा वा आंसर च माइनस होना। तुहानूं ईजी हो जू करना। ठीक है, सैकेंड पार्ट हैगा वा -35 × 1। 35 1 ज़ा 35
माइनस एक ही बार आया ऑड टाइम्स माइनस, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट हैगा -13 इंटू -12। 13 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਫ ਕੰਮ 'ਚ, कितना आ गया 156। सेम साइन आ, जो सेम साइन हो प्लस का साइन होंदा, जां इदां वेख लो कि माइनस कितनी बार आ रहा एक तो दो बारी, दो की होंदा ईवन नंबर, ईवन वास्ते प्लस आना, प्लस पाओ भावें ना पाओ, ठीक है। इहदा आंसर इन्ना आ जाऊगा। फोर्थ पार्ट तुसी करना, फिफ्थ -15 इंटू -4 इंटू -5। जो तीन टर्म्स होंदियां वा पेयर पहलियां दो कर लो, पहला इन्हां दोवां नूं करदी मैं 15 4 6 माइनस माइनस ईवन टाइम्स आ गया मतलब प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई -5 जो पिछे रह गया, इन्हां नूं मल्टीप्लाई किया 60 नूं 5 ना किया 300 आ जाना नाल माइनस का साइन, ठीक है। पता लगा बेटा, पहला एस पेयर नूं कर लिया, फिर आ टर्म इदा रहती नाल, फिर एक टर्म पॉजिटिव की आ जाना नैगेटिव, ठीक है। फिर सिक्स्थ पार्ट तुसी करोगे, सैवंथ -2 इंटू -5 इंटू -4 इंटू -10। 4 टर्म्स आ गई हुण, पहला इन्हां दोवां नूं कर लेने, फिर इन्हां दोवां नूं मैं की करदी हाँ ब्रैकेट पा लैनी हाँ। पहला मैं -2 तो -5 नूं कर लैनी हाँ मल्टीप्लाई, फिर मैं -4 नूं ते -10 नूं कर लैनी हाँ, ठीक है। 2 5 10, माइनस ते माइनस सेम साइन है, प्लस का आ जाना, मल्टीप्लाई 4 10 40, माइनस ते माइनस सेम साइन है ना, ईवन नंबर ऑफ टाइम्स से प्लस आ जाना, प्लस में नहीं लाया, फिर 40 10 400, ठीक है। सो इहदा 8th पार्ट अगों तुसी करना, ठीक है बच्चों। उस तो अगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हैगा वा वेरीफाई करना वा, सानू दो साइड्स दित्ती हुई लैफ्ट ते राइट, असी वेरीफाई करना कि लैफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मैं इहदा एक पार्ट मैं करवाऊँगी, एक तुसी करोगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हैगा इहदा 15 मल्टीप्लाई, नैक्सट पेज से कर दी बेटा एक मिनट, 15 मल्टीप्लाई 9 प्लस -6 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 9 प्लस 15 मल्टीप्लाई -6। ये केड़ी प्रॉपर्टी है भला, पता लगा तुहानू? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जिहड़ी मैं हुणे करवाई सी। 15 पहला 9 नाल मल्टीप्लाई होया, फिर 15 6 नाल, है ना। उन्होंने क्या प्रूव करो कि लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर सल्यूशन। पहला मैं रहनी लैफ्ट हैंड साइड, लैफ्ट हैंड साइड हैगी आ वाली 15 मल्टीप्लाई 9 प्लस -6 इक्वल्स टू, इनू ना पता किद्दां लिखो, इनू इद्दां इधरली साइड ते लैफ्ट हैंड साइड ले लो, इधरली साइड ते राइट हैंड साइड ले लो, ठीक है। लैफ्ट हैंड साइड हैगी 15 मल्टीप्लाई 9 प्लस -6, 15 मल्टीप्लाई असी फस्ट सैकेंड एक्सरसाइज जड़ियाँ कीतियां 9 प्लस का 6 माइनस का ऑपोजिट साइन है, 9 चो 6 के 3, बिग टर्म 9 है, 9 प्लस का 3 प्लस का, ठीक है। 15 3 45। फिर मैं ली राइट साइड 15 मल्टीप्लाई 9 प्लस 15 मल्टीप्लाई -6, मल्टीप्लाई करो इनू कितना आ जाना 135, 15 6 90 नाल की आ माइनस, आ बाहर प्लस का साइन सी, बाहर प्लस का साइन सी, 15 6 90 नाल आ वाला माइनस लग गया, ठीक है। हुण 135 प्लस का वा 90 माइनस का ऑपोजिट साइन सा की होना, इन्होंने माइनस होना, माइनस किया 45, बिग टर्म 35 आ, 35 का साइन प्लस का, आ गई दोनों साइड्स बराबर, है ना। सो कट दो लाइन इतों, सो साढ़े को आ गया लैफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। यही वेरीफाई करना सी असी,
लाइन इत्थों तक ही रहन देनी है, ठीक है। हैंस वेरीफाइड। सो इहदा सैकेंड पार्ट तुसी करना, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3 आई फिलअप्स। 15 मल्टीप्लाई डैश 15 नूं काहदे नाल मल्टीप्लाई करिए कि आंसर 0 आवे, 0 नाल। -25 नूं काहदे नाल मल्टीप्लाई करिए कि आंसर आ जाए प्लस दा 25। हाँ जी, इन्ना तो पता कि 25 1 जाई 25 होगा, बट साइन प्लस दा वा, जे साइन प्लस दा 25 1 जा 25 साइन प्लस दा इट मीनस फिर इत्थे भी माइनस होगा, तां साइन प्लस दा होया, ठीक है। थर्ड पार्ट -15 मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाई -15 की आऊ 18 केड़ी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ -10 मल्टीप्लाई -15 प्लस -5 इक्वल्स टू -10 मल्टीप्लाई डैश प्लस -10 मल्टीप्लाई -5। 10 मल्टीप्लाई डैश प्लस 10 मल्टीप्लाई -5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई, इट मीनस फिर इत्थे की आऊगा बेटा -15, ठीक है। फिर फिफ्थ पार्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी फोर्थ दे विच। फिफ्थ पार्ट -6 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -18 इक्वल्स टू -6 मल्टीप्लाई डैश मल्टीप्लाई -18 एसोसीएटिव हुंदी आ। सो विचली टर्म केड़ी बची, -5, सो इत्थे आ जाना -5, ठीक है बेटा। सो इत्थों तक 3 क्वेश्चन हो गए ते साड़ियां प्रॉपर्टीज़ हो गई वा। सो अज का काम जिहड़ा वा इन्ना ही आ, तुसीं अपनी कॉपीज़ उपर प्रॉपर नोट करना वा, प्रॉपर्टीज़ भी नोट करनिया ते 3rd क्वेश्चन तक तुसीं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लैनी है, ठीक है बच्चों। अगर कोई क्वेरी होएगी दैन पूछ लैनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।